अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम दो तीन बातें करेंगे। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया की सबसे महंगी जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, उसको उसकी मंजूरी दे दी गई है। और उसके बाद ये कि जिस बीमारी की वो इलाज है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को समझना कि वो बीमारी बहुत ख़तरनाक है। और तीसरा और आखिर में साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ अपने जो पुराने हुक्मरान हैं यानी गोरे जो हैं, तो उनकी एक ऐसी कहानी सुनाऊं जो जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ है इस पूरी बीमारी से। तो अमेरिका में जो उनकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या फेडरल ड्रग अथॉरिटी भी उसको कहते हैं, FDA, तो उसने ये जो गुज़िश्ता ये हफ़्ता गुज़रा है तो उसमें एक ऐसे टीके की मंजूरी दी है जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए में एक टीके की 78 करोड़ रुपए है। यानी इंडियन करेंसी में ये 28 करोड़ बनता है और अमेरिकी करेंसी में ये 35 लाख यानी 3.5 मिलियन डॉलर ये एक टीके की कीमत है। लेकिन ये जो एक ही टीका है, यही इलाज है बुनियादी तौर पे एक बीमारी का। इस टीके का नाम है हीमजेनिक्स। हीम आपको पता है कि अक्सर हम खून को कहते हैं, मसलन हीमोस्टेसिस का मतलब ये होता है खून का रुकना। और हीमोग्लोबिन भी आप सुनते रहते हैं कि जो आपके खून की सुर्ख खलियों के अंदर मौजूद होती है। तो ये जो हीमजेनिक्स है ये एक जीन थेरेपी है। जब से कोविड दुनिया में आई थी तो कहा जा रहा था कि अब जो जीन थेरेपी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रफ्तार से काम होगा, क्योंकि पिछले 20 साल से जीन थेरेपी के ऊपर काम हो रहा था, इसी बीमारी से मुतल्लिक भी काम हो रहा था। अब ये कामयाबी मिली है साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, और उसके बाद अप्रूव कर दी गई है ये दवाई। ये जो हीमजेनिक्स है ये कौन सी बीमारी के लिए काम करती है कि वो बच्चे, ख़ास तौर पे जो लड़के होते हैं कि जिनको चोट लगती है और उसके बाद उनका खून नहीं रुकता और उनको बार बार ब्लीडिंग होती है, कभी जिल्द से हो जाएगी, कभी मैदे से हो जाएगी, कभी खुदा न खासा दिमाग में ब्लीडिंग हो जाएगी और कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग होती रहेगी। छोटे पेशाब में हो सकती है, बड़े पेशाब में हो सकती है। तो उनकी जब हम प्लेटलेट चेक करवाते हैं तो वो नॉर्मल होती है, लेकिन इसके बावजूद ब्लीडिंग होती है। तो इसका मतलब है कि कोई और मसला है। मिसाल के तौर पर होता यह है कि फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर अभी चोट लगे खुदा न खासा, तो ब्लीडिंग होगी तो मैं उसको ऐसे दबाऊंगा। जब इसको ऐसे दबाऊंगा तो फौरी तौर पे प्लेटलेट्स आपस में जुड़ेंगी और एक प्लग बनाएंगी जिसको हम प्राइमरी प्लग कहते हैं। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन साथ ही उसके कुछ और धागे बनना शुरू हो जाएंगे। वो किसकी मदद से बनेंगे? वो क्लॉटिंग फैक्टर की मदद से। और वो जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो जिगर हमारा पैदा करता है, वो प्रोटीन्स होती हैं। तो उनमें से ही एक क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर 9 कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में और ख़ास तौर पे मर्दों में, बच्चों में, मतलब जो मेल बेबीज़ होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं या एडल्ट्स होते हैं लेकिन वो मर्द हों, तो उनके अंदर के देखा गया कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 है जो वो धागे बनाता है जिसकी वजह से हमारी ब्लीडिंग फिर रुकी रहती है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बनता जिगर के अंदर, जिसके नतीजे में फिर एक बीमारी जन्म लेती है जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया बी। हीमो जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि ब्लड को कहते हैं, फीलिया प्यार को कहते हैं, कि यानी ब्लड लव्स टू ब्लीड, यानी जो खून होता है वो बहता रहता है और वो रुकता नहीं है। तो हीमोफीलिया बी किस वजह से होती है? एक जेनेटिक बीमारी है। ये माँ का जो क्रोमोसोम होता है, एक जो एक्स क्रोमोसोम माँ के अंदर 2 होते हैं, तो उसके अंदर एक तब्दीली आ जाती है, उसके अंदर एक म्यूटेशन आ जाती है। वो फिर जब बच्चों में जाती है तो लड़कियों में बीमारी नहीं आती बल्कि लड़की कैरियर होती है, जबकि लड़के के अंदर वो बीमारी का आगाज़ हो जाता है या वो बीमारी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है कि अगर किसी के 2 बेटे हैं तो चांसेस ये हैं कि एक में ये बीमारी आ जाएगी, यानी माँ के क्रोमोसोम से आगे फैलती है। इसको हम एक्स लिंक्ड डिजीज़ कहते हैं। तो हीमोफीलिया बी का ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों का खून नहीं रुकता और उसकी वजह ये होती है कि क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बनता जिगर के अंदर। वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि जीन्स के अंदर तब्दीली आ जाती है। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स होते हैं हमारा हर सेल जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर फिर क्रोमोसोम होते हैं यानी DNA जिसको हम कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स और जो DNA होते हैं उनका बुनियादी जो एलिमेंट है वो जीन्स है। हम माँ की तरफ से भी 23 क्रोमोसोम आते हैं, बाप की तरफ से भी, और हर इंसान के हर सेल के अंदर 46 यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 22 को हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, लेकिन एक ऐसा पेयर होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मसलन बाप की तरफ से जो है हमेशा
या एक्स आएगा या वाई आएगा, लेकिन माँ की तरफ से हमेशा एक्स आता है। जब बाप की तरफ से भी एक्स आ जाए, माँ की तरफ से तो आना ही एक्स है, तो इससे हम कहते हैं कि लड़की पैदा होगी। लेकिन अगर बाप की तरफ से वाई आ जाए, क्योंकि एक्स भी आ सकता था, और माँ की तरफ से तो एक्स ही आएगा, तो फिर एक्स वाई आपके सेल्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो वो फिर मर्द पैदा होता है। तो ये जो खातून होती है, इसका जो एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो डिफेक्टिव है, और वो अगर बेटा है जिसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है, तो वो डिफेक्टिव जीन जो उसकी वजह से बीमारी का आगाज हो जाएगा, जिसको हीमोफीलिया बी कहते हैं। लेकिन अगर वो लड़की पैदा हुई है और माँ की तरफ से डिफेक्टिव जीन आ गया, लेकिन बाप की तरफ से जो एक्स आया उसके ऊपर जीन सेहतमंद है, तो वो सेहतमंद क्लॉटिंग फैक्टर जो 9 है वो बनाता रहेगा, और उसके नतीजे में क्या होगा कि बीमारी सामने नहीं आएगी, वो सिर्फ लड़की जो है वो कैरियर होगी कि आगे मुंतकिल कर सकती है। इसकी एक तारीखी अहमियत है, बहुत बड़ी तारीखी अहमियत है इस बीमारी की। हमारे जो हुक्मरान गुजरे हैं गोरे बरतानवी, तो देखें 1857 की जो जंग आज़ादी जिसको हम कहते हैं, उसके बाद से उन्होंने मुकम्मल तौर पे हमारे मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया था। और 1837 से लेके 1901 तक जो मलका बरतानिया थी उसका नाम था विक्टोरिया। बड़ा मशहूर नाम है, आप सुनते रहते होंगे अक्सर। अब उनके दौर में ये सारा जुल्म हुआ था कि बड़े बड़े जो दूसरे ममालिक हैं उनके ऊपर कब्जे किए गए, लेकिन इसी खातून का जो एक एक्स क्रोमोसोम है, 2 होते हैं, तो उसके अंदर म्यूटेशन हो गई, जिसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं, यानी खुद ब खुद हो गई, जिसके नतीजे में इस बीमारी ने जन्म लिया। और आगे आने वाली 3 जो नस्लें थी बरतानिया के जो हुक्मरानी ख़ानदान हैं, उनके जो लड़के थे उनको इसके नतीजे में फिर ये बीमारी का सामना करना पड़ा। वो छोटी ही उम्र में उनको जब चोट कभी भी लगती थी तो उनका खून रुकता ही नहीं था। अभी भी आप गौर करें कि कोई भी बरतानवी जो शहजादा होता है उसकी शादी वो अपनी फैमिली में नहीं करते लड़की से, बल्कि बाहर की लड़की से करते हैं, ताकि वो जो एक्स क्रोमोसोम है डिफेक्टिव वो ना चलता रहे आगे और लड़कों को में मसला ना बनता रहे। तो विक्टोरिया जो क्वीन है उसकी वजह से ना सिर्फ बरतानवी शाही ख़ानदान, बल्कि जो रूसी है, जर्मनी है, जर्मन है और स्पेन है, उनके शाही ख़ानदान में भी इसके बच्चों की शादियां हुई, तो ये क्रोमोसोम फिर उधर भी चला गया। तो ये बड़ी इसका एक तारीखी पहलू है। लेकिन अब इसी हीमोफीलिया बी जो बीमारी के लिए ये जो दवाई है जिसका नाम हीमजेनिक्स है, ये टीका 1 डोज लगेगा, और इसकी मैं कीमत आपको बता चुका हूँ कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब आप लोगों के भी ज़हन में सवाल पैदा होगा कि इतनी ज़्यादा कीमत, लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि इस दवाई के अलावा पहले जो इस बीमारी का इलाज होता है कि वो ये जो फैक्टर 9 होता है, तो फैक्टर 9 जो है उसके टीके लगाए जाते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी लगते रहते हैं, क्योंकि कुछ अरसे के बाद उनका असर ख़त्म हो जाता है। उनकी जो कीमत है वो आप हैरान रह जाएंगे कि अगर $35 लाख जो है अमरीकी वो इस टीके की है, तो उसकी जो कीमत है वो 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक उसका इलाज चलता है, पूरी ज़िंदगी में जो खर्चा होता है, यानी अमरीकी डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो 2 करोड़ या 2.5 करोड़ अमरीकी डॉलर को मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि मैं पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूँ, पता नहीं कितने ज़्यादा ये खरब भी ना बन जाए कहीं पे। तो वो जो इलाज है जो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, और इसके मरीज़ होती ये रेयर डिजीज़ है, यानी अमेरिका में 8,000 के करीब मरीज़ हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि तो स्टडीज़ नहीं होती, तशखीस आमतौर पे नहीं होती, तो नहीं पता चल पाता कि कितने मरीज़ हैं जिनको हीमोफीलिया बी की बीमारी है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मरीज़ नहीं होते, तो इस तरह की बीमारी की दवाई जब भी कोई कंपनी बनाएगी तो हुकूमतें उनको स्पेशल किस्म की मदद देती हैं। इस दवाई को हम जो एक रुतबा देते हैं वो है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन होता है यतीम यानी दवाई। ऑर्फन ड्रग का मतलब है कि अब जब ये दवाई मार्केट में आएगी तो अगले 7 साल के लिए कोई और जो कंपनी है वो इस जो दवाई को नहीं बना सकेगी, और उसके बाद वो लोग जो पे कर देंगे या वो कंपनियां जो इंश्योर्ड होते हैं मरीज़, वो पे कर देंगी, तो उनको ये टीका लगेगा। एक टीका जो है वो इस जो पूरी बीमारी है उससे निजात दिलाएगा, क्योंकि ये एक जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी क्या होता है कि जो अच्छे वाले जीन हैं, वो जीन जो कि फैक्टर 9 बनाते हैं, उनको वायरस का जो अपना DNA होता है उसके अंदर डाला जाता है, उसके बाद वो टीका लगाया जाएगा। वो टीका फिर वो जो इंजेक्शन है उसको कैरी करेगा, जो वायरल वेक्टर क्या होता है, जो पैगाम लेके जाता है, उसको लेके जाएगा जिगर के अंदर, और जिगर के अंदर वहाँ पे जो मखसूस सेल थे जो फैक्टर 9 बनाते हैं, तो उधर जाके अच्छे वाले जीन को छोड़ देगा। उस जीन को वहाँ का जो DNA है वो यानी न्यूक्लियस के अंदर वो उसका जो पैगाम है कि फैक्टर 9 अच्छे वाला बनना चाहिए, उसको बनाएगा। जब वो बनेगा तो जाहिर है कि बीमारी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये जीन थेरेपी की ये जो बीमारी का इलाज है जीन थेरेपी के ज़रिए, ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी कामयाबी है साइंस की।
दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा महंगा जो दवाई है या टीका है, उसका नाम आपने नहीं भूलना, हीमजेनिक्स। इलाज किस बीमारी का है? हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी किस मुल्क के शाही ख़ानदान को तबाह कर दिया जिसने कुछ अरसे के लिए, वो है बरतानवी शाही ख़ानदान, तभी इसको रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। और होता क्या है कि जो लड़के हैं उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती और बार बार ब्लीडिंग होती है, कभी जोड़ों में हो जाएगी, कभी मैदे में हो जाएगी, कभी दिमाग में हो जाएगी, कभी कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर रुकेगी नहीं। तो ये थी कुछ बुनियादी मालूमात। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसका जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशी में